बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम जफरनगर था। वहां की शहजादी नूरजहां अपनी अद्भुत सुंदरता और सोने सी चमकती त्वचा के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी गहरी काली आंखें रहस्यमयी थीं और उसके लंबे सुनहरे काले गाउन की चमक चांदनी रात में भी दिखाई देती थी। लेकिन उसकी सबसे खास चीज थी एक जादुई तोता जो हमेशा उसके साथ रहता था। अनोखा तोता। ये कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी हरी पंखों में सोने की हल्की झलक थी और उसकी लाल आंखें किसी गहरे राज को छुपाए हुए लगती थी। जब भी वह बोलता, उसकी आवाज मानो किसी जादुई नगमे की तरह लगती थी। इस तोते का नाम जीशान था और वह हमेशा शहजादी के कंधे पर बैठा रहता था। लेकिन नूरजहां के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। महल में हर सुख सुविधा होने के बावजूद वह हमेशा खुद को अकेला महसूस करती थी। उसकी हंसी महल की ऊंची दीवारों के पार नहीं जाती थी और वह किसी ऐसे की तलाश में थी जो उसकी भावनाओं को सच में समझ सके। एक दिन शहजादी अपनी महल की बालकनी में खड़ी थी जब जीशान ने धीरे से कहा, शहजादी, क्या आप सच में खुश हैं? नूरजहां चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक तोता उसकी आत्मा के इतने करीब हो सकता है। उसकी आंखें भर आई और उसने धीरे से कहा, नहीं जीशान, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा दिल खाली लगता है। जीशान ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसे राज के बारे में बताऊं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है, तो क्या तुम सुनना चाहोगी? नूरजहां ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह हैरान थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे महल के सबसे पुराने हिस्से में एक दरवाजा है जिसे कोई नहीं खोल सकता, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो वह तुम्हारे लिए खुलेगा। उसके पीछे तुम्हारी तकदीर छुपी है। नूरजहां के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उसी समय उठी और जीशान को लेकर उस पुराने हिस्से की ओर चल दी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। उसके पीछे एक सुंदर बगीचा था जहां एक नौजवान राजकुमार खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और ईमानदार थी। जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, यही वह इंसान है जो तुम्हारे अकेलेपन को खत्म कर सकता है। ये तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकता है। शहजादी की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी की चमक आई। उस दिन से उसका दिल कभी अकेला नहीं था। और जीशान, वह हमेशा उसकी और उसके प्यार की कहानी का हिस्सा बना रहा। नूरजहां अब अकेली नहीं थी। राजकुमार आरिफ से मिलने के बाद उसकी दुनिया रंगीन हो गई थी। दोनों महल के बागों में साथ घूमते, एक दूसरे से दिल की बातें करते और जीशान को हंसी खुशी उड़ता देखकर मुस्कुराते। लेकिन नूरजहां को हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनदेखा साया उनके पीछे हो। एक दिन जब नूरजहां जीशान के साथ महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, उसने धीरे से पूछा, जीशान, क्या यह सब सच है? क्या मेरी खुशियां हमेशा यूं ही बनी रहेंगी? जीशान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गहरी चिंता झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शहजादी, सच की एक और परत बाकी है। हर जादू की एक कीमत होती है। नूरजहां का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खुशी के पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य हो सकता है। नूरजहां को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि जीशान एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर बैठा है और उसकी चमकती हरी पंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा हो रहा था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर नूरजहां अपनी सच्ची खुशी पाना चाहती है तो उसे बलिदान देना होगा। सुबह जब वह जागी तो उसका दिल डर से कांप रहा था। वह तुरंत जीशान के पास गई और बोली, जीशान, मुझे सच बताओ, यह सपना क्या था और यह बलिदान कैसा? जीशान ने गहरी सांस ली और कहा, शहजादी, जब मैंने तुम राजकुमार तक पहुंचाने की मदद की, तब मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा दांव पर लगाया था। मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगा। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जीशान मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी का त्याग करना होगा। नूरजहां सन्न रह गई। क्या इसका मतलब है कि मुझे राजकुमार को छोड़ना होगा? जीशान ने सिर झुका लिया। नूरजहां पूरी रात सो नहीं सकी। राजकुमार से दूर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहनीय थी, लेकिन जीशान को खोना भी उतना ही दर्दनाक था। अगली सुबह उसने राजकुमार से मिलकर सारी बात बता दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी।
आरिफ, मुझे चुनना होगा। अगर मैंने जीशान को खो दिया तो मैं अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दूंगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद मेरा दिल टूट जाएगा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। सच्चा प्यार त्याग में होता है नूरजहां। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर तुम्हारा दिल जीशान को बचाने के लिए कह रहा है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। नूरजहां ने अपने हाथों से जीशान को उठाया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जिसे उसने अपने सपने में सुना था। अचानक जीशान के पंख सोने की तरह चमकने लगे और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। लेकिन जब नूरजहां ने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार आरिफ वहां नहीं था। वह एक हल्की रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो चुका था। नूरजहां के होंठ कांप गए, लेकिन उसके दिल में संतोष था। उसने एक सच्चे दोस्त को बचा लिया था और यही उसकी असली तकदीर थी। जीशान उसके कंधे पर बैठ गया और धीरे से कहा, शहजादी, तुमने जो चुना वही तुम्हारी सच्ची खुशी थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजकुमार को खोने के बाद नूरजहां का दिल बुझ सा गया था। वह महल के बगीचों में घंटों बैठी रहती, लेकिन अब वहां पहले जैसी रौनक नहीं थी। जीशान हमेशा उसके कंधे पर बैठता, लेकिन वह भी जानता था कि उसकी शहजादी अंदर से टूट चुकी है। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, नूरजहां ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक अंधेरे जंगल में एक परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर अचानक नूरजहां की सांसें थम गई। वह राजकुमार आरिफ था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा वह उसे याद करती थी। उसकी आंखें बुझी हुई थी और उसकी छवि धुंधली थी। जैसे ही नूरजहां ने उसे छूने की कोशिश की, वह हवा में बिखर गया। मुझे ढूंढो। एक धीमी दर्द भरी आवाज आई और सपना टूट गया। नूरजहां घबरा कर उठी। उसकी सांसें तेज थी और उसके दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ी हुई थी। उसने तुरंत जीशान को देखा जो उसकी ओर शांत भाव से देख रहा था। शहजादी, तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना होगा। नूरजहां का दिल कांप उठा। क्या मतलब जीशान? क्या आरिफ जिंदा है? जीशान ने गहरी सांस ली। वह पूरी तरह से मरा नहीं है, लेकिन वह इस दुनिया में भी नहीं है। तुम्हारे त्याग ने उसे एक अधूरी नियति में बांध दिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक खतरनाक सफर तय करना होगा। नूरजहां बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? जीशान ने उसे एक रहस्यमयी स्थान के बारे में बताया, जो जफरनगर के पार एक भूल भुलैया जैसा जंगल था। वहां एक जादुई रानी नूरसेरा रहती थी, जिसके पास खोई हुई आत्माओं को फिर से जीवित करने की शक्ति थी। लेकिन वह कोई दयालु आत्मा नहीं थी। उसने अब तक किसी की आत्मा लौटाने के बदले बहुत बड़ी कीमतें वसूली थी। अगर तुम सच में आरिफ को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें नूरसेरा से मिलना होगा। जीशान ने कहा ने बिना सोचे महल छोड़ दिया और जीशान के साथ अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे नूरजहां जंगल में आगे बढ़ी, वहां की हवाएं भारी होती गई। यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। अजीब अजीब परछायां पेड़ों के पीछे सरसराने लगीं। अचानक जीशान ने एक चेतावनी दी, शहजादी, यहां जो भी आवाजें आए उन पर भरोसा मत करना। लेकिन तभी नूरजहां, वह वही आवाज थी जो उसने अपने सपने में सुनी थी, आरिफ की आवाज। नूरजहां ने मुड़कर देखा। सामने धुंध में उसे राजकुमार की झलक दिखाई दी। वह भागकर उसकी ओर जाने लगी, लेकिन तभी जीशान ने उसे रोक लिया। यह एक छलावा है। यह जंगल तुम्हें भ्रमित कर रहा है। नूरजहां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। आखिरकार वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक काले महल के सामने एक शानदार सिंहासन पर रानी नूरसेरा बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान भयावह थी। तो तुम वह मूर्ख शहजादी हो जिसने अपना प्रेम त्याग दिया था और अब उसे वापस चाहती हो? नूरजहां ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं आरिफ को वापस चाहती हूँ। नूरसेरा हंसी। हर आत्मा की एक कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो अपने सबसे प्रिय चीज को खोने के लिए? नूरजहां चौंक गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं पहले ही अपना प्यार खो चुकी हूं, अब और क्या खो सकती हूं? नूरसेरा की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें अपना सबसे वफादार साथी छोड़ना होगा जीशान। नूरजहां का दिल टूट गया। अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे प्रेमी को लौटा दूंगी, लेकिन यह तोता फिर कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा।
नूरजहां का पूरा शरीर सुन्न हो गया। जीशान उसकी आत्मा का हिस्सा था, उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसने जीशान की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी। शहजादी, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। अगर आरिफ की वापसी से तुम्हारी तकदीर पूरी होती है तो मैं खुशी से यह बलिदान दूंगा। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दोबारा अपने सबसे प्रिय को खोने वाली थी, लेकिन इस बार वह जानती थी कि यह उसके अपने फैसले का नतीजा होगा। ठीक है रानी नूरसेरा, मैं तैयार हूं। रानी ने मंत्र पढ़ा और जीशान की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी चमक फीकी पड़ती गई और वह हवा में विलीन हो गया। नूरजहां की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और अचानक उसके सामने राजकुमार आरिफ खड़ा था। नूरजहां ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू निकल रहे थे, लेकिन जब उसने अपने कंधे को छुआ, वहां अब जीशान नहीं था। अंत या फिर एक नई शुरुआत। नूरजहां और आरिफ लौट आए, लेकिन नूरजहां के दिल में हमेशा जीशान की कमी बनी रही। एक दिन जब वह महल के बगीचे में अकेली बैठी थी, हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। शहजादी, नूरजहां का दिल जोर से धड़क उठा। उसने ऊपर देखा, आसमान में एक हरा सुनहरा पंख हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे जीशान।